हे भगवान, कैसा तेरा संसार है। यहाँ तो कोई किसी का नहीं। मेरा बेटा ही मुझे अपना नहीं समझता। अब तो अपने ही पराये हो गए। अब तो तेरे पास ही आऊँगा। अरे अरे रुको, काहे कुएं का पानी खराब कर रहे हो? कहीं और जाके नहा लो। मैं नहा नहीं रहा हूँ, आत्महत्या कर रहा हूँ। अरे वो काहे? छोड़ो, मुझे नहीं जीना है। अरे तनिक ठहरो, आत्महत्या करना तो महापाप है। क्या करें हम जी कर भी। अरे ऐसा तो क्या हो गया है? कुछ तो बताओ। अरे काहे रो रहे भाई? चुप रहो, चुप रहो। चलो हमारे साथ चलो। उठो उठो, चलो यहाँ बैठो, बैठ जाओ। हैं? अरे मफतलाल कुआं में कूदे जा रहा था। काहे रे, मछली पकड़ने जा रहे थे का? अरे जब देखो तब मजाक है। ये आत्महत्या करने जा रहा था। अरे ऐसा तो क्या हुआ? अरे क्या बताएं, जिन बच्चों के लिए हमने अपना सारा जीवन दांव पे लगा दिया, आज उनके जीवन में हमारी कोई कीमत नहीं। 3 तो हमारे बेटे हैं, सबकी शादी करा दी। अब सोच रहे हमको ही घर से बाहर निकाल दिए। अब आप भी बताओ, हम करें तो क्या करें? एक ही रास्ता बचा है, उसके लिए भी ये भाई कह रहा है माँ बाप है। अरे मफतलाल, बच्चे को पहले से अच्छे संस्कार दिए होते, अच्छे स्कूल में पढ़ाया होता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता ना। सरपंच जी, कमी भी तो कहाँ रखे हम। बड़े से अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाए लिखाए, इंजीनियर बना दिए। अब इससे ज़्यादा भी तो क्या करें। अभी अंग्रेजी लोग संस्कारों की बात करेंगे? कपड़े पहनने की अकल तो है नहीं। अरे माई बाप भाई बहन का रिश्ता क्या होता है ये तो पता ही नहीं है, तो माई बाप का आदर कहाँ से सीखेंगे? ए सांबा, ये अंग्रेजों को गोली मार दे। ओके बॉस, लो देख लो, सामने दिख रहा है। मार दूं क्या? तुझे मारने की क्या जरूरत है? इसका लड़का ही बड़ा होके इसे मार देगा। क्यों भाई, क्या हो गया? किसको बोल रहे हो? भाई आपका लड़का भी तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है ना। हाँ तो क्या हुआ, पढ़ाएंगे ही ना। आज अंग्रेजी न जानने वालों को गवार समझा जाता है भाई। हाँ, ठीक से ही पिल्ला को पढ़ा के अंग्रेज बना दो। अरे महात्मा लोग तो लगे थे अंग्रेजी भगाने में, और तुम यही पैदा करके अंग्रेज बना दो। अरे बात अंग्रेजी सीखने की नहीं है। क्या उन मिशनरी स्कूलों में संस्कार दिए जाते हैं? सिर्फ पढ़ने लिखने से बच्चे संस्कारी नहीं बन जाते। अरे श्री मफतलाले को देख लो, इसने भी अपने लड़के को मिशनरी स्कूल में पढ़ाया लिखाया, बड़ा आदमी बनाया, और आज उस ससुरा अंग्रेज की औलाद आज अपने बाप को घर से निकाल रहा है। नतीजा ये ससुरा आत्महत्या करने जा रहा था। है? तो क्या फायदा ऐसी पढ़ाई लिखाई का जो माँ बाप गुरुजनों का आदर ही ना सिखाए। भाई संस्कार तो संतों के द्वार पे ही मिलते हैं, सत्संग से ही मिलते हैं। आजकल तो बड़ी दुर्लभ हो गई हैं ये चीजें। शेव 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 शेव। बस करो ये सब। आप लोग अखबार या न्यूज़ चैनल देखते हो कि नहीं? कौन सी दुनिया में रहते हो? क्या हुआ भाई, ऐसा क्या देख लिया? ओह गॉड, हर दिन कोई ना कोई बाबा न्यूज़ चैनल पर हीरो बन के छाए होते हैं। ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये हड़प लिया, वो हड़प लिया। फिर ऐसे में संस्कार और सत्संग कहाँ रह जाता है? कौन उनके कहे अनुसार चलेगा? संस्कार तो पढ़ाई लिखाई से ही मिलेंगे ना। लो, अब आ गए मुद्दे पे। यही तो चाल है ना भाई। पहले तो संतों को बदनाम करो, फिर अपनी घटिया मानसिकता को समाज पे थोप दो। हद हो गई अब तो। कौन बदनाम करेगा किसी को? ऐसे तो सभी क्रिमिनल बोलते फिरेंगे कि हमको फंसा रहे हैं। चोर थोड़ी ना बोलता मैंने चोरी की है। देखो भाई, ये जो संत लोग हैं ना, ये समाज में व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने का काम करते हैं। विरासत में प्राप्त हमारी जो संस्कृति है उसको सुरक्षित रखते हैं। ऐसे संतों पर से समाज की आस्था कम होना ही समाज के पतन का कारण है। पतित मन, पतित समाज और पतित राष्ट्र प्राय दूसरे की मानसिकता को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, जैसा कि आजकल दिख रहा है। लेकिन बदनाम कौन कर रहा है? जो बदनाम कर रहा है उसको उड़ा डाल। चिल बॉस चिल।
कहाँ है चील? अरे नहीं रे, अंग्रेजी में चील मतलब ठंडा। चील मतलब ठंडा, तो कौवा मतलब गर्म क्या? ए चुप रे। देख भाई, पहले मैं बहुत दारू पीता था, उल्टा सुल्टा काम भी करता था, लेकिन जब से ये लोगों के साथ मिला ना, तब से अपन की बुरी आदतें कम हो रही है। अब मेरे जैसा दारू, तंबाकू, चरस, गांजे का ठेकेदार ही सुधरने लग जाए तो ये नशा बनाने वाले विदेशी कंपनियों का तो कमर ही टूट जाए। अब अपन को पूछोगे अपन कैसा सुधर रहे, तो सुनो, ये सब लोग पहले अपन से ही दारू गांजा खरीदते थे। एक बार एक सफेद दाढ़ी वाले बाबा यहाँ प्रवचन करने आए तो उनको देख के और उनका प्रवचन सुन के सब लोग सुधर गए। इनके संग से अपना भी गलत काम छूट रहा है। अब ऐसे ही बाबा सबसे दारू बीड़ी छुड़वाते रहेंगे तो बताओ बेचने वाले का कितना नुकसान होगा, आप ही सोचो। और हाँ, अब तो संत समाज ने विदेशी सभ्यता के साथ साथ उनके सामानों का भी बहिष्कार कर दिया है। अयो, खाने के चीज में भी सुअर की चर्बी मिला देते हैं। का सुअर? अब पता चला कौन बदनाम करेगा संतों को। बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है इन मल्टीनेशनल कंपनियों को। अरे भाई, भारत आज सबसे आगे संतों के कारण ही है। क्या आप लोग जानते हैं ये संत महात्मा क्या क्या करते हैं समाज के लिए? ऑफ कोर्स, टीवी न्यूज़ चैनल वाले तो बता ही देते हैं कि ये तुम्हारे बाबा ब्रह्मचारी लोग क्या क्या करते हैं। न्यूज़ वाले तो कुछ छोड़ते ही नहीं, सब कुछ तो बता देते हैं। हाँ बिल्कुल सही। अरे मैंने तो कल ही देखा था भाई। हाँ कर लो, खूब बैठ के हंसी मजाक कर लो। अरे घमड़ी, वहाँ तो हरी घरे पर क्या हो रहा है कुछ पता है? काहे का हुआ? अरे वहाँ तो हर औरत बब्बन धोबी के साथ भाग गई और तू यहाँ बैठ के दांत चिया रहा है। अरे मजाक मत करो यार। ठीक है, हमको कहा है बैठे रहो, यहाँ बैठो और दांत चिया रहो। ए गुलवा, जा देख क्या तोरी माँ क्या कर रही है। अम्मा घरे पे खाना बनावती हैं। अच्छा, काहे भाई जी, बुढ़ापे में सठिया गए हो का? काहे अपने लड़के को काहे भेजा देखने को घर पे है? हमारे बातें पे तुझे विश्वास नहीं है? काहे विश्वास करे तोरे पर? तू हमार का दादा लागत हो। तो वो जौन भूतनी तुझे न्यूज चैनल पे जो गलत गलत समाचार सुनाती है, तब तो तू धड़ से मान लेता है? सोचता भी नहीं कि का सच है का झूठ। वो भूतनी का तो हर नानी लगती है। ए, गमड़ी को गोली मार, बिना सोचे समझे कुछ भी मान लेता है। अरे चुप करो मेरे भाई, आपको तो सिक्के का एक ही पहलू दिखाया जाता है और वो भी झूठा। हम बताते हैं संत लोग क्या क्या करते हैं समाज के लिए। समाज में जो कुरीतियाँ फैल चुकी हैं उनमें सुधार करते हैं। अपने सत्संग के माध्यम से उच्च विचारधारा वाले समाज का सर्जन करते हैं। सनातन धर्म की महिमा बता के धर्म से भटके लोगों को, धर्मांतरित हुए लोगों को सही राह दिखाकर घर वापसी कराते हैं। जब हम और आप अपने अपने घरों में त्योहारों की खुशियाँ मनाते हैं, तब वे गरीब आदिवासी इलाकों में जाकर अन्न वस्त्र वितरण का आयोजन करते हैं, उनमें खुशियाँ बांटते हैं। बढ़िया बढ़िया त्योहारों की शुरुआत करके समाज को नई दिशा दिखाते हैं। तुलसी पूजन करना, गौ माता की पूजा करना और मातृ पितृ पूजन करना, ये सब भारत के संतों की ही तो देन है भाई। 14 फरवरी को तो जानते ही हो ना, बोलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैलेंटाइन डे। देख लो क्या होता है ये वैलेंटाइन डे, जानते हो कि नहीं? हाँ, इट्स लव डे। कोई लव नहीं होता। इस दिन तो कई लड़के लड़कियां गलत राह पे निकल पड़ते हैं और समाज को दूषित करते हैं। बहुत लोग तो ये जानते भी नहीं कि वैलेंटाइन है क्या। ये तो कुसंस्कार और व्यापारीकरण का एक जरिया है। इसके नाम पे तो 2-5 रुपए की वस्तु भी 100 रुपए में बिकती है और बेशर्मी की तो हद हो जाती है। शिव 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 शिव, असली प्रेम तो माता पिता से ही किया जाता है। 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत भी भारत के एक महापुरुष ने ही तो की है। और आज पूरे देश ही नहीं, विश्व भर के लोग इस मार्ग पर चल रहे हैं। देखो भाई, अगर कोई बच्चा बचपने से संस्कारित हो
अपने माता पिता का आदर करने लगे तो क्या लगता है आपको मफतलाल की तरह आत्महत्या करनी पड़ती? करे ये बात में तो दम है भाई। ठीक कहा वैद्य जी आपने। बचपन से ही बच्चों में अच्छे संस्कार न भरे जाए, माता पिता व गुरुजनों का आदर करने की अच्छी आदत न डाली जाए, वही तो अश्लील वैलेंटाइन डे मनाएंगे और आगे चल के अपने माता पिता को घर से भगा देंगे। एकदम सही कहा आपने। आज मेरी ये दशा है तो कल की आपकी भी हो सकती है। हैं? यदि इतने ही ऊंचे और अच्छे काम है संतों के तो क्यों सालों से जेल में है भाई? अरे आपके मातृ पितृ पूजन वाले बाबा को ही देख लो। हाँ, वो तो 2 साल से जोधपुर की जेल में है ना। कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है, लेकिन आजकल कानून का नियंत्रण होता है सत्ताधारियों के हाथ में और उसका लाभ लेते हैं नेता और अभिनेता जैसे लोग। जो कानून का बाजीपला कर रहा है इनको टपका डाल। शांत हो जाओ, शांत। अंकल, बड़ी बुरी दशा है हमारे देश की। मैं एक बात बताता हूँ आपको। जंगल में एक गाय बड़ी तेजी से भागती हुई जा रही थी। उसको देख एक हाथी ने उसे रोका और पूछा, कहाँ जा रही हो? गाय बोली, हटो मेरे रास्ते से, मेरी जान खतरे में है। हाथी बोला, क्या हुआ बताओ तो सही। गाय बोली, सरकार ने आदेश दिया है कि जितने भी बैल जंगल में हैं सबको पकड़ लो। और तब हाथी हंसने लगा और बोला, अरे तू तो गाय है ना, बैल तो नहीं। गाय बोली, एक बार जो उन्होंने मुझे पकड़ लिया ना तो मुझे 20 साल लग जाएंगे ये साबित करते करते कि मैं गाय हूँ। बस ऐसा ही है हमारे देश का कानून। हाँ यार, वो तो ऐसा ही रहा है। और जो भी इन निर्दोष संतों का कुप्रचार करता और सताता है उनको तो बड़ा भारी नुकसान झेलना पड़ता है कुदरत की ओर से। अरे हाँ, वो कलेक्टर जो द्वारिका के केशवानंद जी को झूठे केस में गिरफ्तार किया, उसको तो गोदरा में चीता फाड़ के खा गया। अरे अपने गौए की बात ले लो, बड़ी निंदा करे संतों की, गलत गलत बोले तो क्या हुआ, कुछ 6 दिनों में अशांत हो गया, परेशान हो गया और पाप ऐसा बढ़ गया कि ससुरे का हार्ट अटैक से मर गया। वैद्य जी, लेकिन एक बात बताओ कि एक किताब निकली थी जो मीडिया में चर्चा का विषय बनी, जिसमें गंदे गंदे टिप्स भी दिए थे। क्या नाम था? दिव्या जैसा कुछ है। दिव्य प्रेरणा प्रकाश? हाँ, दिव्य प्रेरणा प्रकाश। आपने पढ़ा है उसको कभी? नहीं पढ़ी। अरे नहीं पढ़े? न्यूज़ चैनल में देखा था। अरे ये बहुत ट्याव ट्याव कर रहा है रे, इसको साइड में ले। वो वरदान है आज के युवानों के लिए। कई गंदी आदतों से घिरे हुए युवान सुधर जाते हैं उस किताब से। पहले पढ़ लो फिर बोलो। अरे हमारे गांव में भी आए थे बांटने वाले, तो हमने सबको दिलाई और हमारा लड़का उन्हीं में से तो है। भाई पहले पढ़ तो लो उस पुस्तक को, फिर कुछ रहेगा ही नहीं पूछने के लिए। देख भाई, तूने टीवी पे क्या देखा तू जान, पर तू इस पुस्तक को एक बार पढ़, तेरे को खुद ही पता चल जाएगा कि ये न्यूज़ चैनल वाली मुर्गी सच बोल रही कि झूठ। एक बात तो साफ हो गई, अगर जीवन में कुछ बड़ा काम और नाम करना हो तो बचपन से ही अच्छे संस्कारों को अपनाना पड़ेगा। आज तो मेरी आंखें खुल गई। पहले मैं भी कुछ नहीं गिनता था इन संतों संस्कारों को, लेकिन मेरी भूल को तुम मत दोहराना, वरना आज जैसे मैं आत्महत्या करने वाला था, कल को आपकी भी ऐसी हालत हो सकती है। अगर आज इस भले इंसान ने मुझे नहीं बचाया होता तो कैसे सुनता इन संतों संस्कारों की महिमा को। अरे लानत है ऐसे लोगों को तो समय रहते संतों को पहचान नहीं पाते। क्या नहीं करते हैं समाज के लिए संत लोग। ऐसे महापुरुषों के चरणों में तो प्रणाम है, प्रणाम। धन्य है वो धरा जहाँ ऐसे संत निवास करते हैं। मात पिता गुरु से बड़ा कोई भगवान नहीं, जो भुला देता है उपकार इनके। पत्थर है वो इंसान नहीं, पत्थर है वो इंसान नहीं। साधो साधो साधो। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, आज के आनंद की जय।